आज न केवल छत्तीसगढ़ के लिहाज से बल्कि देश के लिहाज से बड़ी खबर है कि हथियारों के साथ बड़ी संख्या में, जिनकी संख्या करीब 210 है, नक्सलियों ने मुख्य धारा को अपनाया है। और वो नक्सली जो कि हथियारों के साथ आमतौर पर वीडियो फुटेज में नज़र आते थे, आज हमें संविधान थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर और क्या होगी। मुख्यमंत्री उनका लाल गुलाब देकर स्वागत कर रहे हैं। लाल इनकी पहचान है, लेकिन गुलाब शांति का प्रतीक। ऐसे में होने क्या जा रहा है? क्या इसे ही माने नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक आखिरी कदम उठा दिया गया है, या फिर अभी और चुनौतियां बाकी है? पहली शुरुआत मिथिलेश जी से। मिथिलेश जी, कल महाराष्ट्र में समर्पण, आज छत्तीसगढ़ में समर्पण, सबसे बड़ा समर्पण इसे कहा जा रहा है। क्या माने, अब नक्सलवाद खत्म हो गया, टाटा बाय बाय उन्हें कर दें? जी देखिए, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर समर्पण हुआ। इसी क्षेत्र में 2010 में ताड़मेटला हमला हुआ था, जिसमें 75 जवानों की शहादत हुई थी। ये अपने आप में पूरे एशिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस की सबसे बड़ी शहादत थी, जिसके बाद जो है ऑपरेशन ग्रीन हंट को आगे चलाना है नहीं चलाना है, इस बात की एक नई बहस चालू हुई थी। वैसे इतने शक्तिशाली संगठन का इस तरीके से अंत होना ये बताता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, जिसकी संरचना समाज के कई बड़े हिस्से में विभाजित है, वहाँ पर हिंसात्मक आंदोलनों का कोई भविष्य बचा हुआ नहीं है। तो आप ये मान सकते हैं कि हिंसात्मक आंदोलन के रूप में नक्सलवाद और माओवाद जो है वो धरातल पर है, रसातल में जा रहा है, और इसको आप मान सकते हैं कि ये खात्मे के कगार पर है। लेकिन अभी भी इनके कुछ कैडर, जो सीनियर मोस्ट कैडर हैं, जिनमें हिडमा है, गणपति है, देवजी है, तेलंगाना के कुछ और कैडर्स हैं, रजत है, तो इन लोगों के बारे में जानकारियां पुख्ता हैं कि ये एक्टिव हैं और समूह इनके साथ है, हथियार भी है, गोला बारूद भी है। एक पूरे नेटवर्क को जो पिछले 35 साल से दंडकारण्य और 7 राज्यों में ऑपरेट कर रहा था, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाने का टैग आप लगा नहीं सकते। आप ये मान सकते हैं कि पीछे गए। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से देखना होगा मोहन जी। नहीं, ये पीछे तो हट रहे हैं, पर इसके पीछे की क्या रणनीति? क्या ये केवल डर के हट रहे हैं, या कुछ और कारण है? कुछ अंदर खाने की डील तो नहीं हुई है? नहीं, कारण क्या समझ में आता है? देखिए, डील तो नेचुरली हुई होगी, डील तो हुई होगी, और अगर उसका परिणाम सकारात्मक है तो आप उसको एक सकारात्मक डील मानिए, एक चीज़। दूसरा पिछले 15 वर्षों से, जब से भाजपा की केंद्र में सरकार आई, उसके बाद नक्सलवाद को लेके जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट हुआ फोर्सेस का, और जिस तरीके से रणनीतियां बनी, और जिस तरीके से इनकी रसद रोकी गई, इनके हथियार गोला बारूद को चकमट किया गया, इनके बजटरी सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम को तोड़ दिया गया, इनका लीडरशिप को स्पेशली टारगेट किया गया, तो उससे ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, और इनका ऑपरेशनल जो मूवमेंट था वो बहुत सीमित हो गया। ऑपरेशनल मूवमेंट के सीमित होने पर कोरोना के समय जो इनके 7-8 बड़े कैडर मारे गए और मर गए, तो उसके बाद जो है ये प्रक्रिया वहाँ से प्रारंभ हुई, और पार्टी के अंदर ये विमर्श जरूर स्टार्ट हुआ कि अब किस तरफ जाना है। और उस पर सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से शिकंजा कसा और आमने सामने की लड़ाई ली और मोर्चा लिया, तो उससे इनका पीछे हटना और सरेंडर करने के अलावा विकल्प कुछ बचा नहीं था। जी ठीक है, तो विकल्प नहीं बचा था, और इसीलिए ये हमें देखने को मिल रहा है कि आज संविधान थामे नक्सली खड़े हैं।